मैं आप सबका सही दिल से प्रभु यीशु के नाम से आमंत्रण करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज का दिन हम सबों को दिया है ताकि हम वचन के अध्ययन में आ पाएँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज का वचन है आत्मिक व्यायाम यानी कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। आज का वचन है योएल उसका 1 अध्याय 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दुहाई दो। ये वचन हमें उत्साहित करता है कि हम हर एक व्यक्तियों को जो हमारे जानकारी में है हम उनको बुलाएं और परमेश्वर की हम दुहाई दें। हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमको बहुत ही कड़ा इंस्ट्रक्शन देती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार उपवास, प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को, रहस्यमय बातों को जान सकते हैं। और ये वचन विशेष आज का है आत्मिक व्यायाम। ये है उपवास के ऊपर में कि हम किस प्रकार उपवास के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक व्यायाम को हर दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। पहली शताब्दी की कलीसिया में उपवास एक प्रथा थी जिसमें हर चेले, हर व्यक्ति प्रभु के सम्मुख में अपने आप को दीन और नम्र करके उपवास करता था। लेकिन आज ये प्रचलन जो है लुप्त हो गई है। और हम जब बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मूसा भी जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त था, वो 40 दिनों तक पर्वत के ऊपर में ठहरा रहा और परमेश्वर के उपस्थिति में उपवास किया। और संपूर्ण इतिहास में कई सारे लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि किस प्रकार उपवास ने बहुतायत से उनकी सहायता की है। जब हम उपवास करते हैं तो बहुत सारे प्रकाशन को पाते हैं। मसीह मूसा जो था वो 40 दिन और 40 रात वो पर्वत के ऊपर में परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास किया और वहाँ पे परमेश्वर का प्रकाशन को पाया, जिसे हम कहते हैं कि 10 आज्ञा। परमेश्वर ने उसे वहाँ पर 10 आज्ञा दी जो आज हमारे सम्मुख में है। दाऊद ने भी विलाप किया एवं अपनी आत्मा को उपवास के द्वारा ताड़ना दी। उसने पुकारा, हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। भजन संहिता उसका 69 अध्याय 69 वर्ष 5 और 10 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है। दाऊद भी अपना आत्मा को दुख देकर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा और उपवास के द्वारा अपने कठिन विचारों को परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट किया। मेरे प्रियो, जब नेहमाया के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जानते हैं पढ़ाई के द्वारा कि जब यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी और उसके कानों में जब सुनाई पड़ा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और बहुत ही खराब परिस्थिति में हमारा पूर्व पुरुषों का जो संपत्ति है गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, मेरे परमेश्वर का भवन टूटा हुआ है, तो विलाप किया। उसके बारे में लिखा हुआ है कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करता रहा। और यहाँ की मसीह की कलीसिया का भी ये चित्रण है जैसा कि आज हमारे सम्मुख में है। शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं और शत्रु आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। क्या कोई इज़राइल या नेहमिया है जो परमेश्वर की दुहाई दे? कि आज हमारे सम्मुख में इस प्रकार के व्यक्ति हमको मिल सकता है जो कठिन उपवास के द्वारा परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ कर परमेश्वर की उपस्थिति में रो कर परमेश्वर से दुहाई दे कि प्रभु हमारे देश को बचाइए, हमारे जिला को बचाइए, हमारे देश में होने वाली अनैतिकता को बचाइए। यहाँ तक कि हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि दानियल टाट पहनकर राख में बैठकर विनती करने लगा, उपवास करने लगा और प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाने लगा। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा ये आत्मिक व्यायाम चल रहा है कि हमारा आत्मिक व्यायाम खत्म हो गया है? क्या हम ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में बढ़ रहे हैं या फिर हमारे जीवन से फास्टिंग नाम का जो चीज़ था, जो विषय था, वो टोटली लुप्त हो गया है? याद रखिए, जब हम फास्टिंग करते हैं तो अपने आत्मा को हम जरूर बलवंत करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कठिन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। लेकिन द डे विल लीव फास्टिंग, जो दिन हम फास्टिंग छोड़ देते हैं उस दिन से हमारे जीवन में बहुत प्रकार के बदलाव आने लगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए और उपवास करना ना छोड़े। जैसा कि योएल में लिखा है कि सब लोगों को बुलाओ और परमेश्वर के दुहाई दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जो प्रभु इस
वचन को सुन रहे पिता, उनके आत्मिक जीवन को आप बढ़ाइए, उनके आत्मिक को परमेश्वर आत्मा को आप उन्नत बनाइए, उनके हर एक प्रकार की समस्या को समझने के लिए आप अनुग्रह दीजिए प्रभु। आओ प्रभु, उपवास के दौरान उनका जीवन और भी बलवंत हो जाए, उनकी आत्मा और भी बलवंत हो जाए, उनके जीवन में प्रभु परिवर्तन आ जाए, उनको बहुत प्रकार से प्रभु जी प्रकाशन मिलने पर मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।